भिवंडी स्थित धामनकर नाका बीजेपी के मध्यवर्ती कार्यालय पर भिवंडी मनपा नगर सेवक संतोष शेट्टी को दोबारा भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किए जाने पर सत्कार सभा का आयोजन एडवोकेट हर्षल पाटिल व भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर भिवंडी पश्चिम आमदार महेश चौगुले, मनपा विरोधी पक्ष नेता यशवंत टावरे, श्यामजी अग्रवाल, रवि सावंत, प्रेम नारायण राय, महिला अध्यक्षा ममता परमानी, सुनंदा टावरे, राजू गाजेंगी सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने नवनिर्वाचित भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी को शाल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। मध्ये आपल्याकडे मोठे आव्हान होतं, कारण का पूर्वी आपले 8 नगरसेवक होते आणि आपल्याला जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याची जबाबदारी अण्णांवर होती। आणि मी असं बघितलंय, म्हणजे माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे, मी एक छोटं उदाहरण देतो की कुठलेही मैत्रीचे संबंध पक्षाच्या पेक्षा श्रेष्ठ नाहीयेत आणि पक्ष आणि संघटना ही मैत्रीच्या संबंधापेक्षा मोठी नाहीये, कारण का आपल्या पार्टीचं स्लोगनच आहे की पहिले राष्ट्र मग पार्टी आणि मग स्वतः। तर त्यावेळेला जो आमचा प्रभाग होता वार्ड नंबर 1 जो आहे, त्यावेळेला तिकडे आपण कोणार्क विकास आघाडी बरोबर आपण युती केली। परसों की अपनी जो प्रदेश कार्यकारिणी थी उसमें जेपी नड्डा जी ने बताया कि प्रत्येक पार्टी, पूरे देश में जो पार्टी है, सब पार्टियां बाप बेटे की पार्टी है, काका भतीजे की पार्टी है, बाप बेटी की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित रूप से जैसे असल जी ने बताया कि अन्ना के 4 साल की काम की जो पूछ पाती है, अन्ना भले ही तन से उतर गए थे लेकिन मन से इधर ही थे। कुछ दिन पहले डॉक्टर श्रीधर सुनका का कार्यक्रम था किले के उद्घाटन का, तो वहां महेंद्र गायकवाड़, मैं, अन्ना, अंदर हम लोग मंच पे साथ में थे। तो अन्ना का जब स्वागत हुआ तो भगवा साल से हुआ, कोई योगा योग था, भगवा साल से हुआ। तो मैं और महेंद्र गायकवाड़ दोनों मजाक कर रहे थे
महेंद्र गायकवाड़ बोल रहे थे कि भाई जी अन्ना का स्वागत हरी साल से होना चाहिए था। मैं बोला जल्दी ही अपने पास आने वाले हरी साल का चक्कर नहीं। तो ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है कि अन्ना, ये मेरा पुराना अनुभव है, कारण कि अन्ना राजनीति में थे, मैं संगठन का काम करता था विश्व हिंदू परिषद का, जो कांग्रेस या इधर जो विचारधाराओं में काम करने वाले कार्यकर्ता है। अन्ना अपक्ष बोल के चुनाव लड़के आते थे पद्मा नगर से, तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद के लिए देनगी मांगने जाते थे, उसमें से एक नगर सेवक संतोष अन्ना जी थे। मैं पहले अन्ना को मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से दोबारा अध्यक्ष चुन के आने के बाद में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा 4 साल काम किया उससे अच्छा काम करने की आपको ईश्वर शक्ति दे, इतनी प्रार्थना करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी, सभी ने कहा, एक ऐसा पक्ष है, किसी परिवार का पक्ष नहीं है। अन्ना ने भी जो काम किया था, क्या इससे पहले भी किसने काम किया था, तो ये सब आपकी दावत। इससे पहले समझो भाईजी थे, तो भाईजी ने बड़ी वास्तु बनाई है, ये भाईजी ने कार्यकारिणी है, ये हॉल बना है वो भाईजी के टाइम बना है। तो अन्ना ने भी जो काम किया है वो सब, या भाईजी ने भी काम किया था, वो सब आपकी ताकत है। एक अकेले की किसकी ताकत है, मेरी भी नहीं ना किसकी नहीं। जो आप पे कार्यकर्ता है जो इतने मजबूत है, क्या कोई कितना भी कुछ करे लेकिन वो हिलते नहीं। क्या उनके मन में पार्टी के लिए आदर है। जैसा अन्ना जब 2 टाइम पे राष्ट्रवादी में थे, 15 दिन पहले आए और अन्ना 3000 वोट से हार गए, तो ऐसा था। वो ताकत अन्ना की अकेले की नहीं थी, ये पार्टी की थी। तो ये पार्टी का महत्व है। और उसके बाद भी आज अन्ना ने देखा कि नहीं, कुछ कारण से अन्ना उतर गए, लेकिन कोई पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने भी सपोर्ट कहा किया, सपोर्ट करते तो कांग्रेस से जीत के आते थे। सिर्फ किया तो अन्ना की जो ताकत थी, वो ताकत के ऊपर इतने वोट आए। यही पार्टी है तो कोई पक्ष देखती नहीं, सिर्फ पक्ष अपना पक्ष, जो अपन जो करते हैं वही काम होता है। जिनके स्लोगन से चलता नहीं था, पहले तो हम डरते थे, अब बिंदास बोलो। ऐसे और एक हमारे अच्छे, जब भी स्टेज का कोई कार्यक्रम हो, बहुत अच्छे ढंग से उसको संभालते, जिनको बहुत से संगठन क्या जिसके चीज की मालूमत है, ऐसे माता जी परिषद जी। और आज बहुत दिन के बाद आवाज सुना, जो आज दिखते भी थे शिवाजी महाराज जी से, और उन्होंने जो आवाज दिया ऐसे रवि सावंत, और बहुत अच्छे ढंग से जो उन्होंने बातें बताया, ऐसे हमारे रवि सावंत, हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, हमारे गुरुजू पिता रामसाहेब भैरी साहब, इसका मानना, और हमारे 1 साल से अच्छे साहब राजू गाजेंकी साहब, कुंदन सामने बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता, हमारे उत्तर प्रदेश के दिल के धड़कन ब्रेन से, गंगा से, सभी लोग यहाँ पे, महिला वर्ग है। मैं यहाँ पे जितने जिले के लोग हैं पदाधिकारी, मैं जाते टाइम भी सबसे पूछ से गया था, और आया तुमसे पूछ के नहीं आया। खाली एक आदमी था महेश चोगले, दूसरा था असल पाटिल, और जितने पार्टी के लोग एक ही बोलते थे कब आ रहा है, जिसमें महेश चोगले ज्यादा बोलता था। तो पूछ के नहीं, ऐसी माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं संगठन का आपका एक अध्यक्ष हूँ, मतलब मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ पद में, तो मेरे से कुछ गलती हुई, आगे आप लोग से गलती नहीं, इसलिए आज ही माफी मांगता हूँ। और आगे की मैं मेरा भाषण थोड़ा सुनो। मैं अभी 4 साल मेरे ढंग से काम किया, मुझे 4 साल में सम्मान्य खादर साहब, महेश चोगले जी, संगठन महामंत्री सतीश दौड़, हमारे थाने जिले के नेता रविंद्र चौहान, प्रदेश से सभी मेरे महासचिव, उपाध्यक्ष, सभी लोग ने बहुत अच्छा साथ दिया। और काम भी इतना था कि सभी पत्रकार बंधु सभी लोग बहुत अच्छा साथ दिया। लेकिन कुछ कारण से मेरे भी जोश में था, और ऐसा लगा कि मैं आज चुन के आ जाऊंगा, तो मैं सबका परमिशन लेके, जैसे ऐसा बोला, किसी को मैंने टच नहीं किया कि आओ मेरे साथ, ताकि हमारा महेश चोगले बाजू में लड़ रहा था।
मेरे एक गलती की वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो वो दृष्टि से मैं मेरे काम पे लगा। लेकिन वहां जाके क्या देखा मैं गया तो इंडिपेंडेंट एक 8 से 9 हजार लेके, हाथ में झंडा था पीला, अंदर गया, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के जैसी बाहर रुको तुम बाहर मत निकलो, एक बी फॉर्म आया मेरे पास, वो था कांग्रेस का। तो उधर ही उन लोगों ने जबरदस्ती भरा, उधर ही मेरा पौती पड़ा। फिर मैंने प्रांत अध्यक्ष 5 सबको दिया, वो भी ऊपर ही देख रहे क्या है, कि पुलिस भी देखी, जनता भी देखी, अंदर तो गया, किसी को पता नहीं क्या है। बाहर आया तो गमछा नहीं था कांग्रेस का, तो दूसरा कोई कांग्रेस का लड़का था, उससे लिया, मैं डाल के बाहर निकला तो सब पुलिस लोग देख रहे किसको क्या हुआ, गया पहला ये लाया कैसे, सब मुझे बोले ये क्यों कर रहे हो, ये क्या लफड़ा क्या है, सब खड़े होकर देख रहे। और मैं भाया तो कांग्रेस के लिए कोई भी साथ में अकेला ही था। बार ने फोन किया, अरे बाबा मुझे बी फॉर्म भराऊं, क्यों अंदर फोन का अलाउड नहीं था, सामने दुकान में झंडा ला कांग्रेस का, मैं आ रहा बाहर, सब का झंडा ले, तो जितने पुलिस वाले झंडा क्यों पकड़े, मतलब कंफ्यूजन था, मतलब राजकारण का शुरुआती था, इधर कंफ्यूजन था। लेकिन कांग्रेस का मैं इलेक्शन लड़ा, आगे बढ़ा। मैं एक टाइम सोचता था कि जैसे भाईजी बोला कि हम लोग इंडिपेंडेंट चुन के आते थे, एक बार राष्ट्रपति चुन के आया, कि बीजेपी जाती हुई ताकत इसमें जाने का नहीं, ये ठीक लोग नहीं, ऐसे हमारे दिमाग में उस टाइम जिसके लिए हम लोग काम हम लोग डाल दिए थे, और इसलिए मैं कभी जाता नहीं था। मैं इंडिपेंडेंट लड़ता था, एक बार एनसी, 3 बार इंडिपेंडेंट लगा, एक बार एनसीपी लड़ा। और जब लेकिन कांग्रेस में गए, 4 साल बीजेपी में काम किया, तो जो संगठन ने हमें सिखाया, खाली भारत का जो जय बोलेगा उसका जय बोलेगी, चाहे वो कोई भी समाज का रहे, कोई भी जात का रहे, और हर अच्छा काम करो जो एक इंसान को चाहिए, जात पात देखो मत। ये पार्टी ने सिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर हम सब जयंती बांधते थे, लेकिन क्यों बांधते थे, उसका कारण क्या था, ये भारतीय जनता ने हमको सिखाया। हर साल जैसे अम्बेडकर जयंती आती है, हमको संविधान पढ़ाया जाता है। जब मालूम पड़ा क्या ये संविधान दी ने, ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर दी ने, ये हमें भारतीय जनता पार्टी बताया। और वही मैं कांग्रेस में गया, ऐसे अनेक कार्यक्रम बताए। भारतीय जनता पार्टी ने ये तक बताया कि अब अगर हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ नहीं आते, अब उनके पास जाओ, उनके मोहल्ले में जाओ, उनको चाय पिलाओ, उनको समझाओ, नहीं हम तुम्हारे साथ में। कि उनको भी दिमाग में इतना गलत भर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, नुस्ती हिंदू करती है, जाति करती है, इससे मेरी समझ थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा ये साला सबसे जातिवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं जब एक टीका लगाया था, जब नजदीक जा रहा था, मैं एक मीटिंग में आदमी बोलता, भाई नेता अन्ना ये टीका लगा, टीका निकला क्यों, साला मेरे को खराब लगा, बोले ये क्यों बोल रहा, नहीं बस टीका तो रहेगा, और टीका इंग्लिश से लड़के लगा। फिर नजदीक गया, एक आदमी बोला, अन्ना तुम जरा संघ के खिलाफ बोलो। मतलब संघ के खिलाफ क्यों बोलो, जब मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो बीती है, मतलब क्या बोलो संघ के खिलाफ, नहीं बोलो। अरे मेरे को संघ, हमारा भाईंदर में जो हमारा सृष्टि कौन सा केशव सृष्टि में जो हमारा एक बैठक थी 3 दिन की, उसमें आरएसएस संघ से एक हमारे वक्ता आए थे, और संघ क्या है, भगवा क्या है, और क्या कम, इतना क्लियर हमको पता। उसने कहा ऐसा नहीं बताया कि हिंदू है मुस्लिम है, तो मुझे ये भी बहुत फोर्स आया, लात लेकिन नहीं, मैं ये सब चीज नहीं करूंगा, और नहीं किया। आज नहीं किया तो अच्छा यहाँ बैठने लायक हूँ।